क्या करूं? कहाँ चला जाऊं? लटक रहूं, जहर खा लूं, खत्म हो जाऊं, मर जाऊं। चौकीदार हमारी मौत लगी है। तुम्हारी मौत लगी है यार जब ड्यूटी से घर जाता हूँ हमारी औरतियां नहीं कब्जे में है। वो तो असर बनिया है वो बात नहीं, जब ड्यूटी से घर जाता हूँ बात नहीं करती है। गरीब में बैठता हूँ तो लातें मारती है, गाली देती है, जहर खा हमारी मौत लग जा रही है। तुम कुछ कहो ना बोलो। मजबूरी है तो सीधा साधा कोई दुनिया मजबूरी का है क्या मतलब? मेहरुआ के मराए ना हो। हमें हत्ती नहीं आती है रे। हंसी और बता तुम्हारे घरों से निकल गया हुआ जुबान है जुबान। हाँ मनोरंजन मनोरंजन है मनोरंजन। ऐसा करो भजन बैठो। आज इससे हमें कुछ बढ़िया वाला सुनाई। बढ़िया याद करो याद करो उस दुनिया की जिस दुनिया में तुमको रेला नहीं। आप थोड़ा सा सामने आओ। 2 महीने का बनाई दिया बार बार नहीं कहा आई गए हम कब नहीं की आई गए पूरे भरनी बदल आई नहीं पर उतर याद करो उस बगिया की जंगली नाथ बाबा जहाँ मंदिर बना बगिया जहाँ सोवत हो। हाँ याद करो उस बगिया की जिस बगिया में तुमको रेला था तुम सुसुक सुसुक के रोई थी बसक बसक। बगिया के अंदर पूजा करने के लिए पेला था तो ऐसे कहो बहुत खड़ी, तुम तो बहुत पेला था। तुम्हारा मनोरंजन नहीं अच्छा लगा है। मनोरंजन तो हम खुद सुनाएंगे। तुम सुनाओगी? हम लोग चीज सुनाएंगे चौकीदार। हाँ वीर रथ की बातें, यश मिला हाथ भारी वाली मार काट फूल खतरे आई तू भाई तू ब्रेक जाए तू फट जाए फट जाए बड़ा उड़ान भर रहे हैं एकदम फैंटम ब्रांड है बहुत बढ़े हैं सर। यह पढ़ाई यहाँ ना हो बड़ा गाँव ढकिए बहुत। क्या सुनाओगे? अब आला सुनाएंगे। आला लल्लू राम बाजपेयी हो। यही मनोरंजन करेंगे थोड़ा सा। सुनाइए और साथ तुम भी देना। हाँ तो सुनो। माता को हम सुन मिला रहे तुम बड़वा का ठीक रहे वो क्या तुम नहीं कुछ बनने दोगे सालों। अरे यार हवलदार आल्हा सुनावे तो तुम कुत्ते की तरह भौंक रहे हो। जिंदगी में आए हो धरती पे तो कुछ बोल लो। दुनिया में आए हो तो लब कर लो। बहुत मारे हेलो बंद कहीं दिया बता दो मोबाइल की में
मौत हुई जाए। क्या हो रहा था? सर आपका इंतजार हो रहा था। मेरा नहीं का इंतजार? जी सर। ये चौकीदार क्या कर रहा था? सर ये आधा का चौकीदार की है। चौकीदार की गलती है। उसने कहा मनोरंजन सुनाओ, दिन नहीं लगता है, परेशान रहते हैं। कहने लगा साहेब तेरा में है। अरे हम खुखुआ वहाँ खुखुआ, हम लोग दौड़ना ना है, सब लाएगा। तो खुखुआगिरी कर रहे हो? हाँ, जरा चौकीदार को बुलाओ। छोटी हो बातचीत गिरे है हम बहुत मारा नहीं मिट्टी
थाने में अखाड़ा बना दे वो सही से। आप गलती नहीं करेंगे, नहीं करोगे, नहीं गलती करोगे, थाने का अखाड़ा बना दिया वो थाने के अंदर मनोरंजन साहब हम बहुत कुछ कहा है। अरे अब नहीं तो बहुत जिंदगी में गई बाप को बुरी हालत। थाने के अंदर मनोरंजन क्या है? ये मनोरंजन करने की जगह है। हेल के में तबाही मची हुई है। आए दिन चोरी डकैती राजनी हुआ करती है। जी सर। और तुम लोग कानों में तेल डाल के बैठे हो। जी सर। यदि इस प्रकार से तुम लोगों का माहौल रहा फिर ये जनता क्या करेगी? ये जनता इस वर्दी पे कीचड़ उछालेगी, इस वर्दी से विश्वास हटालेगी। और ये वर्दी हमारे देश की आन बान शान है। वर्दी हमारा वतन है, वर्दी हमारा कफन है। वर्दी पहनकर हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपनी आन को जाने नहीं। हमें भारत वीर अपनी आन पे मिट जाएंगे। जी सर। हमें भारत वीर अपनी आन पे मिट जाएंगे। सर कटा देंगे लेकिन सर को नहीं झुकाएंगे। फिर भी हेल के में तबाही मचाने वाला टाको सुल्तान। क्या हो गया रे? जब कानून का नाम सुन लेता हूँ तो कसम से हमारा तो हवा निकल जाती है। अभी वीर रस हो रहा था, आधा हो रहा था और टाकों का नाम सुनकर हवा निकल रही है। उसकी गोली ऐसा लगती कुछ हाल पूछो सर बिल्कुल ही छिटो। डाकू सुल्तान सिंह कदम पकड़ लिया ना। टाकू सुल्तान सिंह को जी सर। तूने पकड़ लिया, फिर उसे हाजिर क्यों नहीं किया रे? कोहरा पड़ते ठंडे का बहुरा ऐसा सर्दी के मौसम में वहाँ गोरा टट्टी हम झाड़े की बात है। और क्या? फिर कैसे पकड़ा तुमने हगते में पकड़ लिया। टाकू सुल्तान सिंह को? हाँ साहब लेके चल रहे हैं। फिर वो हमारे खुशामद करेगा। टाकू कलर चौकीदार साहब छोड़ दे। ठंडे का बहु लाकर घल्ले चले गए, कमर उठा रहे। तुमने क्या किया? हमने काम करो। शाबाश। होशियार न बनो, छोड़ दे तुम भाग जाओ। बिल्कुल तुमने होशियारी का काम किया। हाँ हमने तुम क्या होशियार, हम खुद हैं। तुमने क्या किया? हाँ हमने तुम ही बैठा, तुम्हारे घर हम खुद कम ले जाए। चौकीदार क्या कहा? हुए दिन बैठा साहब छोड़न नहीं, फिर छोड़न नहीं। गेन भाई क्या करते कम्बल लाइन जा, कम्बल ला के पहुंचे सारा भाजी। इसमें तुम्हारी कौन सी होशियारी रही है? चाहे तुम जाते या उसे भेजते, बात तो एक ही थी। भागा देख ले साहब दोबारा, भागा देखा पीछा कर ले। डाकू को? डाकू को? हाँ साहब। फिर तू तीन हाथ रहेगा बिना ही पकड़े। क्यों नहीं पकड़ा? नहीं पकड़े। अरे क्यों नहीं पकड़ा? बदतमीज। साहब हम सोचे क्या? अगर हमें पकड़ नहीं तो फिर ये साहेब लोग का पकड़ी। साहब लोग हमें नहीं पकड़े। इसीलिए हेल्थ के में तबाही मची हुई है। तुम लोग थाने में बैठ करके कप्पे लड़ाते हो। शायद तुम्हें ये नहीं मालूम ये पुलिस की नौकरी नहीं, एक बड़ा निशान है। न खाने की फुर्सत, न नहाने की फुर्सत। जब सामने तूफान खड़ा हो जाता है। टाकू सुल्तान सिंह जिसने पुलिस की नाक में दम कर दिया है और अभी तक कानून के हाथ नहीं आया, उसे ये नहीं मालूम है कि कानून से बढ़कर कोई टेढ़ा नहीं रहा। जो बच गया तो जीने का बखेड़ा नहीं रहा। खबरदार दिमाग और
उसकी गिरफ्तारी का वक्त आ गया है। हमारा रिवॉल्वर की कार्बाइन की गोलियां उसके सीने का इंतजार करती है। तो एक काम करो जी, जाओ ड्राइवर से कह दो गैरेज के बाहर गाड़ी निकाले, थाने के सभी सिपाही को साथ में ले लो और खनखाती जंगल को चलकर घेर लो। गैरेज गाड़ी के बाहर लो। हाँ गैरेज आएगा। गैरेज के बाहर गाड़ी वो खड़ी है, तैयार है? फिर बढ़ा पैगाम और चलकर मिटा दो दुश्मनों का नामो निशान। साहब जी क्या बात है? वह मुल्ला है नहीं बोल रहा है। अभी आया फालतू बात मत करो। मुल्ला है मुझे अंदर भेजो जाकर। मियाँ जी और यहाँ कैसा हुई जहाज
का बाप होना गुनाह है साहब, तो मुझे सजाए मौत दे दीजिए। तुम्हारी बात सुनकर दिल में जख्म हो रहा है। कहो क्या बात है जो इस प्रकार की गुफ्तगू यहाँ कर रहे हो? साहब हाँ बोलो, पहले बताओ तुम्हारा क्या नाम है? अब्दुल मियां हुजूर। अब्दुल मियां। जी साहब। जो यह लड़की तुम्हारे साथ है, ये हमारी बेटी है क्या नाम है इसका? गीता। गीता नाम है इसका साहब। गीता? जी साहब। अब्दुल मियां, तुम कौन के मुसलमान हो? तुम्हारा मजहब इस्लाम है, फिर अपना मजहब छोड़कर तुमने अपनी बेटी का नाम हिंदू मजहब से गीता क्यों रखा? ये हमारी सगी बेटी नहीं है साहब। क्या? तुम्हारी सगी बेटी नहीं है? जी साहब। ये किसकी बेटी है और तुम्हारे साथ कैसे है? हमारा प्रेमिक हिंदू समाज भाईजान पता से अल्लाह ताला के रहमो करम से साहब बरकरार रहा। मरने से पहले बेटी के द्वारा हमें अपने पास बुलवाकर इस बेटी की जिम्मेदारी हमारे हाथों में देकर वो अल्लाह को प्यारे हो गए। आप कहते हैं बोलो ना, क्या करें, मजबूरी है, बोलना पड़ जाता है। एक बात बताओ, वो अल्लाह के घर गए थे या प्यारे लाल के घर? तुम्हारी अम्मा के वहां। समझ में नहीं आया? अरे वो मर गए। ये शगा। खत्म हो गए साहब। तब से लेके आज तक अपनी औलाद की तरीके से इसकी परवरिश कर रहा हूँ। अब्दुल मियां, तुम इंसान नहीं, एक फरिश्ता हो। इंसान है, क्या बताओ? अपनी सोच को काम रखने के लिए तुमने अपने दोस्त की बेटी को अपनी बेटी मानकर इसकी परवरिश की है। जी साहब। पढ़ाया लिखाया है। शाबाश, तुम्हारे जैसे नेक और ईमानदार इंसान आज भी हमारे भारत देश में मौजूद थे। इसीलिए ये हमारा भारत देश महान कहा जाता है। तुम जैसे महान लोगों ने हमारे देश को महान बनाया है, इसलिए हमारा भारत देश साहब। और इसी देश में ऐसे कुदारीते हैं जो परारी बहन बेटियों की अस्मत को खिलौना समझ। क्या बात करते हो अब्दुल मियां? वो कौन है? उसका नाम तो बताओ। बेटी की गीता? क्या बात है? क्या बात है गीता? सर, मैं विद्यालय को पढ़ने के लिए जाती हूँ सीतापुर में। चलने से कोई बात नहीं है। हमारा किसी का मुकाबला नहीं चाहिए। साहब, मेरा नाम है गीता, मैं गांव मजमापुर में रहती हूँ। मैं विद्यालय को पढ़ने के लिए जा रही थी। जी हाँ सर। उसके बाद में कलवा खैरपुर पे एक वारिश नाम का गुंडा मिला। हाँ साहब, पहले तो मुझसे बातें करने लगा, उसके बाद में हमारी इज्जत से खेलना चाहता था सर। तुम लिखा रिपोर्ट, नाम उसके अभी कर गिरफ्तार उसको। निशान मियां। माँ का ये पहले बताओ कि हमारी पोस्टिंग के कितने दिन हुए? आपकी पोस्टिंग 1 महीना
अभी भी नहीं पोस्टिंग में हूँ। अब मैं तो अगले महीने में अपना ट्रांसफर करवा लूंगा, वरना तुम्हारी मैया छोड़ कर तुम्हारा क्या नाम है? गीता। गीता नाम है। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम था? बदल किशन नाम है। गाँव में रहते हो? मैं मधुरापुर में रहती हूँ। वारिस किस गाँव में रहता है? वो जो कतनार में रहता है। कतनार में। चुनाव में रहता है। अब दुनिया मेरा बयान करो, सामने है। जी साहब। अब दुनिया जी साहब। मधुआपुर में। वारिस किस गाँव में रहता है? मधुआपुर में। गाँव में रहता है। जी साहब। का मकान किस तरफ है? मकान नहीं है साहब। ये कहाँ रहता है? वो ठाकुर सुंदर की चुप! क्या मरवा डालना चाहती है? नहीं तू क्यों बताया तूने? अब्दुल मियां, गीता के मुख्य सुरेंद्र का नाम निकला, तूने उससे दबोच लिया, क्या बात है? सुरेंद्र से डरते हो क्या? डरते हो? वही नहीं साहब, मधुआपुर का कौन ऐसा इंसान है जो ठाकुर सूरत सिंह के नाम से नहीं लेता है? क्यों डरते हो उससे? साहब, ठाकुर सुरेंद्र सिंह मधुआपुर का जमींदार है। वारिस उनके कहने पे सब काम करता है। सूर आज तक न जाने कितने गरीबों के ऊपर जुल्म किया है, लेकिन किसी ने ठाकुर सुरेंद्र सिंह के नाम FIR लिखाने के लिए नहीं सोचा। अब्दुल मियां, यही तो तुम लोगों की कमजोरी है, बुजदिली है। वो अपना जुर्म तुम लोगों पे करता चला जा रहा है और उसका जुर्म बयान करने से डरते हो। पुलिस को कोई सूचना नहीं दोगे, पुलिस के पास कोई पॉइंट का सबूत नहीं होगा, वो इसी प्रकार से अपना जुर्म तुम लोगों पे करता रहेगा। उसके खिलाफ में कोई नहीं नहीं साहब, नहीं 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 पुलिस तुम्हारे साथ नहीं साहब, नहीं। हम ठाकुर सुरेंद्र सिंह के खिलाफ रिपोर्ट लिखाकर बेमौत मरना नहीं चाहते। अब्दुल मियां, ये पुलिस तुम्हारे साथ है। नहीं साहब, अब आप वारिस के नाम लिखना हो तो लिख लीजिए, वरना हमारा आदाब लीजिए। अब्दुल मियां, मैं समझ गया अब्दुल मियां। सुरेंद्र सिंह यहाँ का गुंडा माफिया इंसान है, ये सारी जनता उसके नाम से थर्राती है। जी साहब। जब कानूनी तौर से कोई भी अपना कदम कानून की तरफ बढ़ाए तो उम्र भर के लिए वो उसकी आवाज को बंद कर देता है। जी साहब। और उसी का दोस्त वारिस में उसी के इशारे पर हर एक बुरी काम करता है। जी साहब। आज के पास सारा किसी लड़की की तरफ नजर झा कर लेते हैं। अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा कहलाता है। गुंडा के लिए संजय राय का डंडा मशहूर है। स्कूल जाने वाली लड़कियों को प्रति छेड़ता है साहब। आज के पास सारा किसी लड़की की तरफ नजर झा कर नहीं देखेगा। आपको संदेश करना। जी साहब। इसलिए क्या करो, अपनी बेटी को ले लो, अपने घर में सरकार स्कीम पानी करता हूँ। साहब, आप ही का सहारा है साहब। फिकर मत करो, मैं भी सरकार स्कीम पानी करता हूँ। ठीक है? जा सकते हैं। हम बहुत जल्दी आएंगे। इधर से जाओ। क्या बात है, क्या कुछ हो रहा है? जैसा से जा रहे थे उस तरह से। जाओ, हम लोग शनिचर गए बा। तुम जाओ। कहा शनिचर को जाओगे? तुम्हें कहा शाम शनिचर गई शराब, हमने कपड़े सिग्नेचर करो। तुम्हारे समझ में आया कि शनिचर को आएंगे? अब शनिचर तुम लोगों पे सवार हो गए हैं। दीवान, हवलदार और हथकड़ी हाथ में, चलो हमारे मुझको दावत है, मिटाऊंगा तुझे किया मुझसे दावत है। नाम है वारिस मेरा, अरे नाम है वारिस मेरा, तुझे बर्बाद कर दूंगा। कहता तुम्हारे लिए जान कुर्बान। अरे कौन है रे मत?
ताली लगाने से पहले तुझे मेरी ताकत और पहुंच का अंदाजा होना चाहिए। अरे हमारी पहुंच दिल्ली है, दिल्ली रे। इंस्पेक्टर, तुझे मालूम होना चाहिए कि सीतापुर के सांसद माननीय राजेश वर्मा जो हमारा परम मित्र है, यारपुर के पूर्व सांसद जैस्मीर अंसारी, अरे वो जो रिश्ते में हमारी खाला है रे सपा। इतना ही नहीं, केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी जिनसे हमारा अच्छा ताल्लुकात है, जब तक फोन पे हमारी बात नहीं हजम होती, हमारा खाना भी नहीं हजम होता। इस पट्टर और यहाँ का जब तो थाना कहता है कानी आज, वो थाना जिसे तू कहता थाना, थाना हमारे सुरेंद्र भैया के रियासत में बना हुआ है। जाकर उसे कानी हाथ में ड्यूटी करा तो बट्टा, वरना टेलीफोन में खड़े हो, कंधे पर लगे स्टार जिसकी चमक में इतना उछली कूदी रहे हो, 1 मिनट में इसे नोच कर कमरे से ढूंढ। सुमारी से मेरा और दिल में नहीं खाया मारकंडों से हटी तेरी तू अभी करनी का बरसात। ये भालूता, ये जमींदार का वादी का ठहरने औकात कैसे पड़ गई? इसके हाथ में हथकड़ी लगाने की और डंडा उठाने की। तेरी औकात का नाम लिया ठाकुर, तेरी औकात को जूते से डंडा उठाना और दिखाना कौन से शिवाजी में शामिल कर दिया है। साहब बोले आराम क्या किया है इसे? कंप्लेंट दिखाओ ठाकुर। वो अच्छा वो अब्दुल मियां और गीता इसमें साहब, इंस्पेक्टर साहब नहीं, इंस्पेक्टर संजय राय कहो तो हो कई बात कई में और साहब इससे हो सके तो इसके बाप कर दी, हमको सेवा में हरदम और सदा आपके नहीं। सेवा कराने के लिए नहीं ठाकुर, सेवा करने आया हूँ। हमको सेवा में हरदम और सदा आपके, और हो सके तो ये बुद्ध साहब से खोलिए बड़े जुबान और उसके बाद खुलवाइए मेरे दोस्त के हाथ की हाथ करी। हवलदार, यार अंदर गिरफ्तार करो इस ठाकुर को और ले चलो थाने को। अरे तेरी औकात चलेगी और ये कबीरदार के हाथ में हथकड़ी पट्टे। तेरी औकात कैसे हुई? एक पुलिस अफसर को रिश्वत देने की, मैं रिश्वत देने के जुर्म में तुझे गिरफ्तार करता हूँ।
पुजारी बन गया है। गरीबों की दौलत को लूट कर तूने अपनी तिजोरी को भर रखा है ठाकुर। ये दौलत नहीं, गरीबों की आह है आह। और जिस दिन ये गरीबों की आह गूंज उठी तो तेरी तिजोरी बम की तरह फट जाएगी, उसी में चलकर तू खाक हो जाएगा। तू भगवान का बाजी बनता है तो तेरी माँ की कसम सुनना। तुम्हें 2 घंटे का टाइम देता है बेटे, 2 घंटे का टाइम। इस हमारे दोस्त को था मधुबन से खाना रामकोट और रामकोट के बाद अदालत, अदालत के बाद जेल। अगर 2 घंटे का तक उसे जेल में भेज सका तो रिश्वत का बागी नहीं, इंसाफ का पुजारी नहीं, बल्कि तो ठोगी है सरकार। सुन रहे ठाकुर, 2 घंटे दबाव दूर है, 1 घंटे के अंदर इसकी माँ का दूध निकाल कर मट्ठा बना दूंगा। ये केवल वक्त ही बता को समझे रहे हमेशा खा जाएगा। अपनी पहुंच पार निकल जल्दी आना। ले चलो थाने ले चलो। औकात भूल गए तुम लोग। भाईजान हम इस बात सुनो। तुम्हारी औकात का था भाई, हमारा हाथ अरे कब पैदेसी मादर चोद पैदा दे, बात तो सुनो कुछ। बहुत सही है। अरे पैसे दियो, पैसे का काम हम लोग करेंगे। बहुत चौकी है साहब। आइए